यहाँ पर आप लोग लॉजिक देख सकते हो। देखिए लॉजिक यहाँ पर क्या थी, ये देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग देख सकते हैं इस लेवल से जो है 4 बार सपोर्ट लेता हुआ दिखा है मिड कैप निफ्टी के अंदर। आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं। देखिए लॉजिक को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोग मार्केट के अंदर आए हो प्रॉफिट बनाने तो आप लोगों को यहाँ पर लॉजिक तो समझना ही पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो एक बार नहीं, यहाँ पर 4 बार इस लेवल से क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है। आप लोग देख सकते हैं और फ्राइडे के दिन आप लोग देख सकते हैं इसी लेवल से सपोर्ट लेकर के इतना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला है। तो ये हमारे लिए एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी मिड कैप निफ्टी के अंदर। सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी का क्या है, एक्सपायरी है। तो मिड कैप निफ्टी के अंदर 0 टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है, कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो पहले हम यहाँ पर मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी जो मिड कैप निफ्टी के अंदर जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 10,886 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पर आप लोगों को सोमवार के दिन किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड करना है, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, कहाँ से हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, कहाँ से हमें अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है, कहाँ से हमें मार्केट साइडवेज देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक जरा समझना, लॉजिक क्या है जरा ध्यान से सुनना। मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 10,934 का लेवल है। ये मान लीजिए अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, जरा ध्यान से सुनना। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है, भाई मेरे यहाँ पर एक बात का जरूर ध्यान रख लेना, एग्जैक्ट जब रिट्रेसमेंट करने आती है वो चाहे कोई भी इंडेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, मिड कैप हो या फिर फिन निफ्टी हो, तो एग्जैक्ट लेवल के पास नहीं रिट्रेसमेंट करने आती है, 10-20 पॉइंट बफर लगा करके चलना पड़ता है। आप लोगों को समझना तो कुछ है नहीं, सिर्फ यहाँ पर तुक्काबाजी करना है। तो तुक्काबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, लॉजिक समझो। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब दोबारा इस लेवल पर रिट्रेसमेंट करने आती है 10-20 पॉइंट ऊपर या फिर 10-20 पॉइंट नीचे, और अगेन जब इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर 25 से लेकर के 50 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन को यहाँ पर जरूर फॉलो करना, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यानी कि 9:15 से लेकर के 12:15 बजे तक यानी कि 12:15 तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब भी 12:15 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 16 से लेकर के 24 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन होगा, फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यानी कि 12:15 बजे तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद 12:15 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 16 से लेकर के 24 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है।
अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 10,782 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा? पहला कंडीशन को ज़रा ध्यान से समझना। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, यहाँ पर जो टाइम फ्रेम रखना है वो कितना का रखना है? 30 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। और जो 30 मिनट का जो कैंडल होगा उसके लो को सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर मार्क कर लेना है। ध्यान से समझना बातों को। उसके लो को यहाँ पर मार्क कर लेना है और उसके बाद आप लोगों को जो टाइम फ्रेम लगाना है 5 मिनट का। और उसके बाद जब इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इस लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर भाई मेरे 30 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी? गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर यानी कि 12-15 के बाद जब भी जिस साइड भी ब्रेकआउट कर देती है या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 16 से लेकर के 24 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 to हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और जैसा कि मैंने फ्राइडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसे मार्केट के अंदर कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आप लोगों के सामने है प्रूफ। देख सकते हो, लाइव प्रूफ है। ये जो मैंने लेवल दिया था 47,884 का, देख सकते हो इसी लेवल से क्या लिया गया? रजिस्टेंस लिया गया और इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। देखिए यहाँ पर तुक्काबाजी नहीं चलेगा। जब तक आप लोग लॉजिक को नहीं समझोगे, मार्केट के अंदर 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे। चाहे आप लोग जिसका भी मर्जी जा करके ऑप्शन चेन देख लेना, डेटा देख लेना, कुछ मर्जी जा करके देख लेना, कुछ भी नहीं मिलने वाला। अरे भाई मेरे, आप लोग तो यहाँ पर एक लाइक करने से भी आप लोगों को जेब से कुछ चला जाता है, तो आप लोग क्या ही कर पाओगे। तो चलिए, अब मुझे ज़्यादा देरी नहीं करना है, देख लेते हैं सोमवार के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। बकायदे आप लोग लेवल को ध्यान से देखना। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 47,568 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा? जरा ध्यान से सुनना, लॉजिक समझाऊंगा। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा? देखिए, जब इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, अगेन इस लेवल से रिट्रेसमेंट ले लेती है, अगेन ये जो पहले का हाई होगा रिट्रेसमेंट करने के बाद जब इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा? जरा ध्यान से समझना बातों को। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा वो कैंडल बियरिश कैंडल होगा और उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर रह सकता है 70 से लेकर के 120 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए? फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ध्यान में रखना, यहाँ पर सिर्फ कंसोलिडेट पर ही एंट्री लेना है जब रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है।
यहाँ पर आप लोगों को कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न से यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर कंसोलिडेट होने देना है और उसके बाद रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर ही एंट्री लेना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। ये लॉजिक है, लॉजिक समझ लेना मेरी बातों को ध्यान से। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 47,200 का, मान लीजिए इस लेवल के नीचे सोमवार के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। समझना मेरी बातों को गौर से। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है, क्या करने आती है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने आती है इस लेवल को, और अगेन जब ये लो जो पहले का लो होगा रिट्रेसमेंट करने के बाद इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर भाई मेरे 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को जरा सा भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।